सीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री की कुपोषण को देश से समाप्त किए जाने की योजना। कुपोषण समाप्ति के लिए देश भर में वितरित किए जाएंगे फोर्टिफाइड चावल। कुपोषण की अधिकता वाले राज्यों में पहले शुरू होगा काम। जिला मुख्यालय जमशेदपुर में फोर्टिफाइड राइस वर्कशॉप का आयोजन। कुपोषित बच्चों व महिलाओं को फोर्टिफाइड राइस से होगा बहुत लाभ। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित। बैठक में राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग। मोर्चों को चंद मुद्दों पर आंदोलन करने की जरूरत। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर का हुआ जोरदार स्वागत। महिलाओं की भागीदारी पर दिया गया जोर। राज्य सरकार पर किसानों को गुमराह करने का आरोप। नेशनल डॉग शो में टाटा स्टील को पहला और दूसरा स्थान। 2 वर्ष पूर्व चेन्नई में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। टाटा स्टील केटल में जर्मन शेफर्ड समेत कई बेहतर नस्ल के डॉग। ऑल इंडिया भर में हुए 20 डॉग शो में 200 से अधिक श्वानों ने लिया हिस्सा। प्रतियोगिता के लिए श्वानों को तैयार करना आसान नहीं। आइए बात करते हैं कुपोषण को खत्म करने के लिए फोर्टिफाइड चावल देश भर में वितरित किए जाने की योजना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के तहत कुपोषण को खत्म करने के लिए फोर्टिफाइड चावल देश भर में वितरित किया जाना है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टॉक होल्डर अवेयरनेस वर्कशॉप में दी मिस्टिफाई मिथ एंड फैक्ट्स ऑफ प्राइस फोर्टिफाइड राइस वर्कशॉप का आयोजन जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित किया गया। राइस फोर्टिफिकेशन के स्टेट नोडल ऑफिसर दीपक तिर्की ने बताया कि जहां कुपोषण की अधिकता है वहां पहले ये काम शुरू किया जाएगा। थैलेसीमिया से ग्रसित या कुपोषित बच्चे महिलाओं को ये फोर्टिफाइड राइस देने से उनका स्वास्थ्य ठीक होता है। इस फोर्टिफाइड राइस में आयरन, मिनरल, विटामिन मिलाया जाता है। ये राइस चावल के आटे से बनाए जाते हैं और जो कुपोषित हैं उसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल से कम उम्र के 100 बच्चों में 67 बच्चे कुपोषित रहते हैं। उसी तरह 15 से लेकर 50 वर्ष आयु की महिलाएं भी कुपोषित रहती हैं। इससे इनकी कार्य क्षमता घट जाती है और साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियां भी घट जाती हैं। इन कुपोषित लोगों पर प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपए का न्यूट्रिशन में खर्च किया जाता है। फिर भी कितनी मौतें होती हैं, कितने तरह के रोग होते हैं। इसलिए 100 किलो चावल में 1 किलो चावल फोर्टिफाइड राइस का मिलाया जाता है। इसमें आयरन, B12 और फोलिक एसिड को मिलाकर चावल के आटे से मिलाकर ये चावल तैयार किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में हो रहा है, इसमें शंकाएं उत्पन्न हुई थी कि फोर्टिफाइड राइस जो एनीमिक है या थैलेसीमिया से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ता है। इसी को क्लियर करने के लिए आज एक वर्कशॉप रखा हुआ है, जिसमें हमारे एम्स के एक्सपर्ट लोग हैं, दिल्ली से फूड डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी आए हुए हैं, स्टेट सप्लाई डिपार्टमेंट के पदाधिकारी, और एक ओपन डिस्कशन रखा गया है कि जो शंकाएँ हैं, जो समस्याएं हैं, उसको इस पर क्लियर एक्सपर्ट जो है क्लियर प्रकाश डालेंगे और जो शंकाएँ से दूर करेंगे। इसमें लोगों को बताने की आवश्यकता है क्योंकि एक नई चीज़ है, नई योजनाएं हैं, जिसके तहत हम लोग फोर्टिफाइड राइस दे रहे हैं। फोर्टिफाइड राइस है, इसमें हम लोग आयरन, मिनरल्स, विटामिन को मिला के चावल में मिक्स करते हैं, जिसको इसाके करते हैं, और वो राइस का जो आटा होता है उसी से बनाया जाता है। थोड़ा सा हल्का सा उसका कलर अलग होता है तो लोगों को संदेह पैदा होता है कि ये प्लास्टिक चावल है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है। वो एफआरके है और उसी में मिनरल, विटामिन जो कुपोषित हैं उसके लिए ही, जिसका आयरन की कमी है, वैसे लोगों को आयरन मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे माननीय PM साहब का अनाउंस है, टारगेट है कि हम लोग पूरे भारत को, पूरे स्टेट को जो एनीमिया से ग्रसित हैं या जो आयरन मुक्त या कुपोषित हैं, आयरन से कमी है इस क्षेत्रों में, वैसे जो कमी है उसको दूर किया। जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें 100 दाना चावल में, जो सिंपल चावल होता है, उसमें 1 दाना FRK जिसको हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल करते हैं मिलाया जाता है। आइए बात करते हैं भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के आयोजन की। जमशेदपुर के घालबूथ क्लब प्रांगण में भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मौजूद थे। मोर्चा के प्रदेश तथा जिला कमेटी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी स्तर पर मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मुख्य रूप से यहां राज्य में 4 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग पर भी मंत्रणा की गई।
वहीं मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा का अर्थ होता है फ्रंट लाइन और इसी को ध्यान में रखते हुए मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर जन मुद्दों पर आंदोलन करने की जरूरत है। मोर्चा में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ भाजपा आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करने का काम करेगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संगठन मंत्री जी और भी बड़े सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता किसान मोर्चा के आए हैं। देश में चल रहे किसानों की समस्या को लेकर आज प्रदेश में जिस तरह भ्रष्टाचार के आलम है, उसी को देखते हुए पहला कार्यक्रम लगता है हमारे झारखंड में हो रहा है और आज के बाद जो है चरमबद्ध आंदोलन की इसमें घोषणा होगी और संगठनात्मक बात होगा, जिसमें संगठन के काम करते करते जो किसान लोग का दिक्कत है, अभी जैसे धान बिक्री किया उसका भी अभी पैसा नहीं मिला है और केसीसी लोन, बिजली का जो माफ़ करने का झारखंड सरकार घोषणा किया, कहीं पर किसी तरह का कोई सहूलियत किसानों को नहीं मिल रहा झारखंड प्रदेश में। इसलिए हम लोग चाहेंगे संगठित होकर संगठन को मजबूत करते हुए और इसका हर प्रखंड में इसका घोरतर विरोध करें ताकि किसान को सहूलियत मिल सके। उसी के तहत आज विभिन्न प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर का नेता उपस्थित हुए, आगे कार्यक्रम तय होगा। फिर हम लोग कार्यक्रम किसान के सहूलियत और उनका जो भी बाकी धान का जो बिकिया हुआ पैसा अभी तक जो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसका भुगतान क्यों नहीं हुआ, उसका बारे में हम लोग जिला में बात कर उसको भुगतान कराने का। भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा, उसकी प्रदेश की कार्यसमिति, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी और सभी जिलों के अध्यक्ष, उनका आज आगमन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का विचार गांव-गांव, घर-घर, हर व्यक्ति तक पहुंचे। सभी वर्ग, सभी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। किसान मोर्चा और मजबूती के साथ किसानों के बीच में काम करे, किसानों की उन्नति के लिए काम करे, किसानों की एकजुटता के लिए काम करे, किसानों के उत्थान के लिए काम करे और किसान के हक और अधिकार के लिए झारखंड की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, जमीन पर और प्रदेश में आकर। तो इसके लिए आज संगठन मजबूत हो, गांव-गांव संगठन बने। इसके लिए अभी आज प्रदेश कार्यसमिति में बात हुई है और माननीय मोदी जी ने जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के बाद, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने के बाद, सॉइल हेल्थ कार्ड देने के बाद, ड्रिप इरिगेशन के बाद, किसान रेल चलाने के बाद, अनेक प्रकार की नीम कोटेड यूरिया, ये सारे देने के बाद जो भी फसल बीमा से लेकर जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचे। इसके लिए किसान चौपाल गांव-गांव लगेंगी। हर गांव में किसान मोर्चे का संगठन बने। जैसे गांव का सरपंच और गांव का प्रधान होता है, उसी प्रकार से किसान मोर्चे का भी एक कार्यकर्ता, एक ग्राम संयोजक और उसकी टीम खड़ी हो और किसानों के लिए काम करे। इसके लिए आज योजना बनाई गई। देखिए, किसान कभी नाराज नहीं था। किसान को पहले भी भ्रम डाला गया, किसान की समझ में आया और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जितने भी उपचुनाव देश भर में हो रहे हैं वहाँ सब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तराखंड के अंदर भी प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आने वाले समय में अभी गुजरात और जब हिमाचल में चुनाव होंगे और उसके बाद जो भी चुनाव आएंगे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि प्रचंड बहुमत से आप देखिएगा जब चुनाव आएगा तो भाजपा की सरकार बनेगी। परिवारवाद और वंशवाद और भ्रष्टाचार की जड़ें समाप्त होंगी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है उसको आम जनमानस स्वीकार कर रहा है। निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी, सत्य जीतेगा। बात करते हैं 2020 में आयोजित नेशनल डॉग शो में टाटा स्टील के 2 श्वानों के पहला और दूसरा स्थान हासिल करने की। राष्ट्र स्तर पर आयोजित डॉग शो में टाटा स्टील के श्वानों ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। ये किताब 2020 में आयोजित प्रतियोगिताओं में स्थान पाने वाले आज्ञाकारी श्वानों को इस वर्ष 11 सितंबर को चेन्नई में दिया गया है। जमशेदपुर केनल क्लब के पदाधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि टाटा केनल क्लब की शुरुआत उन्होंने 1969 में शुरू की थी। उन दिनों वे कैचर बंगलों में रहकर उसे चलाते थे। बाद में टाटा स्टील ने 6.5 एकड़ का जुबली पार्क में एक प्लॉट दिया, जहां आज ये चल रहा है। टाटा स्टील केनल में आज 25 श्वान हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन शेफर्ड व इंडियन डॉग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि डॉग शो में किताब हासिल करना आसान नहीं होता है। देश भर के 20 डॉग शो में 200 से अधिक श्वानों ने हिस्सा लिया। कुछ श्वान ही इसमें टॉप 10 में पहुंचे। उसमें से पहले और दूसरे स्थान पर टाटा स्टील के श्वान रहे।
उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के लिए श्वानों को तैयार करना आसान नहीं होता है। इसके लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और देखभाल की जरूरत होती है। हालांकि हर दिन 10 मिनट का नियमित देखभाल भी इनके लिए पर्याप्त होता है। इंडिया में चैंपियनशिप जो होती है उसमें ये लोग भाग लेते हैं और उसके बेसिस पे 3-4 कंपटीशन में जो लोग जीतते हैं, जो डॉग्स जीतते हैं, उसी आधार पे इनको डॉग ऑफ द ईयर और रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। पिछले 2 साल में कोविड के चलते कोई चैंपियनशिप नहीं हुआ था। जो लास्ट चैंपियनशिप हुआ था 2020 फरवरी में, और उसमें हमारे डॉग्स ब्यूटी और सीजे दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और इन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफी, जो ब्यूटी हैं वो डॉग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती और सीजे रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। इनको सितंबर 11 चेन्नई में ट्रॉफी प्रदान किया गया था और हमारे दोनों हैंडलर के सिंह जो ब्यूटी के हैंडलर हैं और दीपक रोशन बानरा ये हमारे सीजे के हैंडलर हैं। ये लोग दोनों चेन्नई गए थे और वहाँ पे अवार्ड लेके आए। और आज जो हम छोटा सा मीडिया ब्रीफिंग जो किए हैं वो इसी संबंधित हम लोग। ये चयन जो होता है वो जैसा कि सर ने भी बताया था, सुदीप्तो सर ने भी, कि क्लास 1 से क्लास 6 लेवल तक जो है इनका, जिस तरह से हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो क्लास 6 लेवल जो है वो सबसे अच्छा ग्रेड माना जाता है। तो क्लास 6 लेवल में इनका चयन होता है और कंपटीशन होता है। वो 350 नंबर का टोटल होता है, जिसमें 290 से ऊपर जो डॉग लाते हैं नंबर, उनका रैंकिंग होता है। और मुझे हर्ष होता है ये कहते हुए कि हमारे जो दोनों डॉग हैं, दोनों डॉग ने पिछले 5 साल में 290 से ऊपर रैंक 90 नंबर लेके आए और इसीलिए दूसरे डॉग के तुलना में हमारे डॉग्स को जो है वो डॉग ऑफ द ईयर और रिजर्व डॉग ऑफ द ईयर के अवार्ड। केवल एक साल 2019 में हम डॉग ऑफ द ईयर के अवार्ड नहीं जीत पाए, बाकी पिछले 2016 से लेकर अभी तक हम लोग कंटिन्यूअस हम लोग डॉग ऑफ द ईयर के अवार्ड जीत रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल पे। मैं टी.के. सुकुमारन, श्री कृष्ण टेम्पल का अध्यक्ष, आप सबको दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ का बधाई दे रहा हूँ। इस पूजा, दिवाली और छठ बहुत सुरक्षित तरह से आप लोग मनाएं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की द्वारा छायानगर में जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री के वितरण की। सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की द्वारा छायानगर के जरूरतमंद सैकड़ों छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री, बैग, टिफिन व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। बताते चले कि जमशेदपुर शहर के युवा समूह द्वारा संचालित सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान की द्वारा छायानगर क्षेत्र के सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों ने गुरुवार को छायानगर सामुदायिक भवन में सैकड़ों स्थानीय बच्चों के बीच स्कूल बैग, टिफिन समेत खाद्य सामग्री व चॉकलेट भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संस्था के संरक्षक शिवशंकर सिंह ने बताया कि पाठ्य सामग्री वितरण करने का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करना और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे। देखिए, हमारी एक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की और स्थानीय नगर के सदस्य जो हमारे संघ के सदस्य हैं, दोनों के माध्यम से ये कार्यक्रम पिछले कई महीने से स्लम क्षेत्रों में, पिछला जो पेंडेमिक समय था, कोविड रहा, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है या ऐसे जो भी समस्याओं के माध्यम से स्लम एरिया में जाके अपना सामाजिक दायित्व का निर्वाह करती है। उसी क्रम में आज छायानगर में जो हमारे गरीब तबके बच्चे हैं, उनको शिक्षा का ललक दिखाने के लिए, जो बच्चे, कई बच्चे यहाँ जो दिखे आज की वो स्कूल तक नहीं जाते हैं, तो निश्चित रूप में हमारी संस्था बहुत छोटी है। एक प्रयास है हम लोगों का कि बच्चों को एक उत्साहवर्धन के लिए, उसमें एक जोश लाने के लिए कि स्कूल भी जाना है, ये उद्देश्य के माध्यम से आज हमारे लगभग 40-50 की संख्या में हमारे युवा साथी
छाया नगर में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का आग्रह था कि आपका कार्यक्रम ऐसा है कि सारा काम अगर हम सरकार के प्रति, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति छोड़ देंगे तो शायद संभव नहीं है। और इसको ही देखते हुए सामाजिक संस्था का जो निर्माण हुआ पूरे देश में, एनजीओ का जो निर्माण हुआ, उनका दायित्व था कि भाई जो काम सरकार के माध्यम से नहीं हो सक रहा है, सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच सक रही है, या सरकार में उतने सामर्थ्य नहीं है, या सरकार में उतनी इच्छा नहीं है, तो एनजीओ हुए या सामाजिक संस्था का निर्माण हुआ, उनके माध्यम से काम हो रहा है। सारा काम तो हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। एनजीओ भी हुआ, एनजीओ में भी कहीं ना कहीं भटकाव हो गया। एनजीओ के माध्यम से कि जो सरकारी काम जो नहीं हो सक रहा है वो एनजीओ के माध्यम से हो, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी कमी आ गई। जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने स्लम एरिया के बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। उसी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए हमारी सामाजिक संस्था स्लम एरिया में ये प्रण किया है कि सभी जगहों में जो हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुँच रहे हैं उनको स्कूल पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोग लें। आज लगभग 90 से 100 बच्चे हैं जिसमें कि हम लोग पाठ्यक्रम की चीज़ उनका बैग, स्कूल बैग, टिफिन या ऐसे कुछ सामग्री को दे के उनको हम लोग। आइए बात करते हैं गोलमुरी के पंजाबी रेफ्यूजी कॉलोनी में हुई मारपीट के आरोपियों को एसपी से गिरफ्तार किए जाने की मांग की। गोलमुरी पंजाबी रेफ्यूजी कॉलोनी में 3 से 4 लोगों ने मिलकर दलविंदर सिंह उर्फ बबलू और सुरजीत सिंह उर्फ सोनू पर जानलेवा हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया था। गोलमुरी पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी को आज एक आवेदन दिया है। बताते चले कि 14 सितंबर 2022 को 4 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला कर 2 लोगों को जख्मी कर दिए जाने की एक प्राथमिकी गोलमुरी थाना में दर्ज की गई थी। जख्मी दलविंदर सिंह बबलू और सुजीत सिंह सोनू के भाई अमरजीत सिंह का कहना है कि पहले तो समझौते के लिए उन पर और उनके भाइयों पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब तैयारी नहीं हुई तो कहा गया कि पहले इलाज करा कर आए। दोनों भाइयों की चिकित्सा एमजीएम में चल रही थी। गुरुवार को पुनः थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अमरजीत सिंह ने एसपी को आवेदन देकर मांग किया है कि जानलेवा हमला कर जख्मी करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाए। आज एसएसपी ऑफिस हम एसएसपी साहब को मिलके ये कंप्लेन लेटर देना है हमें उन्हें। मामला परसों रात का है, जो कि हमारे बड़े भाई सोनू जी और हमारे भाई बबलू ये रात के वक्त आ रहे थे। उनके घर के सामने रहने वाले 4 जन, राकेश सचदेव, बंटी सचदेव, रात को उनसे कुछ बातचीत हुई, भगजक के बाद उन्होंने हमारे भाई सोनू पर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से मार के उनको बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। आज 3 दिन से हमारे भाई एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट है। हम जब गोलमुरी थाना में जाके इस बात का कंप्लेन किए तो थाने वाला ने कहा कि पहले उन्होंने कंप्लेन लेने से मना कर दिया। हमें आनंद फानंद में उन पे एमजीएम में एडमिट कराया गया, जिनके उन पे चेहरे पर काफ़ी टाँके आए हैं, जो कि गंभीर चोट है। आज 3 दिन से वो एडमिट है। हम दोपहर में 2 दिन से कंटिन्यू थाना का चक्कर काट रहे हैं। आज दोपहर में थाना प्रभारी द्वारा बुलाया गया और बोला गया कि आपका कंप्लेन हो गया। हमारी एक ही एसपी साहब से गुजारिश है कि कम से कम जो भी इस तरीके के प्रवृत्ति के लोग हैं उसे सख्त से सख्त कार्रवाई मिले और अभी तुरंत अत्यंत उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि आगे हमारे परिवार पर कोई भी इस तरह की राकेश सचदेव, बंटी सचदेव, रिंकू सचदेव, सतीश सचदेव। आइए बात करते हैं एसी रेलवे चकरधरपुर रांची मंडल के सांसद गणों की बैठक में रखी गई विभिन्न मांगों पर लिए गए निर्णय की। दक्षिण पूर्व रेलवे चकरधरपुर रांची मंडल के सांसद गणों की मंडलीय समिति की बैठक आज सांसद विद्युत वरण महतो की अध्यक्षता में एनएच स्थित होटल वेव इंटरनेशनल में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ दक्षिण पूर्व रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी द्वारा आए हुए सांसदों का स्वागत कर किया गया। बताते चले कि वरिष्ठ सांसद होने के नाते मंडलीय समिति की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री महतो ने सभी सांसदों एवं अधिकारियों का स्वागत किया एवं बैठक प्रारंभ की। बैठक में सांसद श्री महतो ने टाटा एलएपी ट्रेन को पुनः पूर्व की भांति निर्धारित स्टॉपेज के साथ चलाने और टाटा से बक्सर तक नई रेल सेवा की मांग दोहराते हुए कहा कि इस संबंध में एक नया सुझाव आया है, जिसके तहत यदि टाटा से बनारस तक भाया बक्सर ट्रेन शुरू किया जाए तो इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। टाटा से भागलपुर रेल सेवा का परिचालन पुनः यथाशीघ्र प्रारंभ करने की मांग करते हुए उन्होंने अधिकारियों को कहा कि ये सुनने में आया है कि गोंडा से टाटा के लिए नई ट्रेन की शुरुआत भाया भागलपुर की जा रही है, लेकिन बताया जाए
कि ये ट्रेन कब से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा टाटा यशवंतपुर ट्रेन का फेरा बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन करने, पूरी जयनगर ट्रेन को भाया टाटानगर चलाने, टाटा चकुलिया मेमो ट्रेन का परिचालन पुनः प्रारंभ करने, शालीमार गोरखपुर ट्रेन संख्या 15022 का फेरा बढ़ाकर सप्ताह में 2 बार करने, इसके अतिरिक्त रेल लाइन में चांदिलपट्टम तक कटिंग बांध होते हुए झाड़ग्राम तक नई रेल लाइन का काम शुरू करने का आग्रह किया गया और कांड्रा नामकुन रेलवे लाइन की उद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई। बारीगोड़ा गोविंदपुर में आरओबी का निर्माण, जुगसलाई फाटक के ऊपर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास बस अड्डे का निर्माण, मुकद्दमपुर ड्रेनेज का मरम्मतीकरण, परसुडी स्थित मुकद्दमपुर लेवल क्रॉसिंग गेट पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, गोविंदपुर हॉल्ट पर अलग से लूप लाइन का निर्माण एवं बादाम पहाड़ से बांसवानी तक रेलवे लाइन का निर्माण की भी मांग की गई। सांसद ने टाटानगर रेलवे के अंतर्गत पढ़ने वाले रेलवे हाई स्कूल को बंद करने की बात पर आग्रह किया कि जब तक यहां के बच्चों का दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक इस विद्यालय को यथावत चलाते रहना दिया जाए। श्री महतो ने टाटानगर रेल कॉलोनी के क्वार्टर की स्थिति, सड़कों की स्थिति एवं साफ सफाई के मामले को भी उठाया एवं कहा कि इसमें काफी सुधार करने की जरूरत है। बैठक के अंत में सांसद श्री महतो ने उपस्थित पदाधिकारियों से कहा कि सभी सांसदों ने जनता की भावनाओं को इस समिति के समक्ष रखने का काम किया है तो अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वह उससे कार्य रूप दें। आज की बैठक में उपस्थित सांसदों में मुख्य रूप से सुनील सेन, संजय सेठ, आदित्य साहू, समीर उरांव, नितेश गंगदेव, ज्योतिमल महतो, गीता कोड़ा, ममता मोहंता एवं चंद्राणी मुर्मू उपस्थित थे। के लिए हमने कहा टाटा बॉक्सर का ऑलरेडी जब रेल बजट में हमने कहा रहा था तो मंत्री जी हमको बुलाए थे पूरा स्टेज के लेकर, उन्होंने कहा कि टाटा बॉक्सर एकदम चलेगा, एक्सटेंशन लाइन के लिए बातचीत हो रहा बॉक्सर में। तो अभी एक जो हमारे जो सिन्हा जी थे स्टेट रेलवे मिनिस्टर जो बनारस का, उनका वो एक बहुत अच्छा स्टेशन बना और अगर बक्सर से ज़्यादा नहीं हुआ तो रेल को वहाँ जाकर रोक सकते हैं, फिर रिटर्न ले जा सकते हैं। तो अभी जो हमारा बात की तो उन लोगों ने कहा, बोर्ड भी बोला कि बक्सर एकदम चलेगा ट्रेन। अभी मीटिंग हुआ मंत्री जी और उससे रेल चेयरमैन से, हम लोग देखें मड़वा स्टेशन, मड़वा स्टेशन है, अगर ये अभी अत्याधुनिक स्टेशन बना है मनोज सिन्हा, तो अगर ये लोग फिजिबिलिटी देख रहे हैं, अगर ये होगा तो हम बोर्ड में बात करेंगे, क्योंकि अभी एक्सटेंशन तो साफ सुथरा का प्रस्ताव था। हाँ, पता नहीं लोग बताए ना, इसको दोबारा हम बोर्ड में आग्रह किए कि इसको भेजें ताकि वहाँ पर हम लोग इस बात को रखें। और टाटा जयनगर के लिए एक टाटा पूरी जयनगर उसको हम लोग बोले इस रूट से चला दिया। अच्छा, पूरी जयनगर जो हाँ से मेरा कर दिया तो दिन में एक दिन 17 का 6 अजमेर शरीफ जो है ये थोड़ा इस आगे जयपुर है, तो दिन सप्ताह में एक दिन चलता तो ये भी जयपुर तक करा दिया एक्सटेंशन, तो वर्षों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। और अब इस संबंध में हम मंत्री और चेयरमैन से मिलेंगे, इनसे प्रस्ताव भिजवाएं ताकि जल्दी ये दोनों काम हो जाए। देखिए, रेलवे इसमें कोई शक नहीं है, विगत दिनों कई अच्छे काम रेलवे बोर्ड में हुए हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई सारे स्टेशन में काफ़ी अच्छे काम हैं, लेकिन अभी भी रेलवे को बहुत से काम करने बाकी हैं। खासकर जो छोटे स्टेशन है उसको लेकर के काम करने की आवश्यकता है, जहाँ पर आज भी आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, आज भी वहाँ पर कई ऐसे स्टेशन है जहाँ शौचालय नहीं। मैं इसलिए नहीं ये बोलूँगी क्योंकि बना जरूर है, लेकिन वो हमेशा बंद रहता है, उस शौचालय का उपयोग नहीं हो सकता है। कई ऐसे स्टेशन है जो आज भी अंधेरे में रहते हैं, क्योंकि दिन में ट्रेन आती है, उसके बाद वो पूरी तरह से सुनसान हो जाता है, बदमाशों का अड्डा बन जाता है। तो वहाँ पर बिजली की व्यवस्था, तो जो बेसिक चीज़ है कि स्टेशन को मिलनी चाहिए, मैंने उस पर अपनी बातों को रखा है। उसके बाद जो एक मेडिकल ये को लेकर के, क्योंकि हमारे उस डिवीज़न में 2 ही मेडिकल ये, एक तो चकंदरपुर है और दूसरा डंगोपसी में 21 स्टेशनों का लोड है और 21 स्टेशनों के लोड के बावजूद मात्र वहाँ 1 डॉक्टर है। तो ऐसे में कैसे चले, इसलिए हमने डिमांड किया कि भाई वहाँ उसको कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सही रूप उनको दिया जाए। तो ये इन सब विषयों पर आज बात हुई है। इसके साथ ही जो दिव्यांगजन है, विकलांग है, उनके फ्रेंडली, उनके सुविधाजनक स्टेशनों का विकसित किया जाए। ये हम आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।